नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एच के क्लासेस में और मैं आपका मेंटर एच के गोदारा। आज हम करने जा रहे हैं हमारी जो सम इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है, जो हमारी टीजीटी का एक विशेष हिस्सा रहेंगी। तो चलो साथियों स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे जो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, जो पिता मानते हैं हम, जिनको शॉर्ट स्टोरी राइटिंग जिन्होंने शुरू की थी, उनका नाम क्या है? एडगर एलन पो, जो कि एक अमेरिकन राइटर है। तो उनका पहले है द टेल टेट हर्ट, द टेल टेट हर्ट है। फिर है द पिट एंड पेंडुलम, द ब्लैक कैट। ये तीनों जो वर्क है, वैसे तो चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तीनों वर्क हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी डेट भी लिखी हुई है 1843। और इसके अलावा इनका एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है द रेवन, जो 1845 में पब्लिश हुआ था। और द मर्डर इन द र्यू मोर्गल, ये भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। इसके बाद एंटोनियो चिकोवो, ये भी हमारे एक रशियन राइटर हैं, जो कि शॉर्ट स्टोरी के लिखते हैं। ये हमारे 10वीं 11वीं 12वीं में अगर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पे इनके लेसन मिल जाएंगे। बीए के अंदर भी इनके जो शॉर्ट स्टोरी हमें मिलती है। द लेडी विद द डॉग, द बैट, द डार्लिंग, वेनेका, द डेथ ऑफ ए कलरक, ये इनके क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑस्कर वाइल्ड। तो इसको याद रखना काफ़ी आसान रहता है, क्योंकि वाइल्ड का मतलब है जंगली, यानी कि जो जंगल के बारे में शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं वो क्या है? हमारे ऑस्कर वाइल्ड। जैसे नाइट एंजल एंड रोज़, तो नाइट एंजल एक पक्षी है, रोज़ भी जंगल के अंदर ही होता है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर द हैप्पी प्रिंस और द ए हाउस ऑफ पोमेग्रेनेट्स। पोमेग्रेनेट्स होता है अनार, यानी कि अनार का एक घर या बगीचा। तो ये शॉर्ट स्टोरी किसने लिखी है? ऑस्कर वाइल्ड ने। उसके बाद है फ्रेंच काफ्का। फ्रेंच काफ्का का जो शॉर्ट स्टोरी है वो है द मेटामॉर्फोसिस। जब मेटामॉर्फोसिस है ये बड़ा ही मशहूर है। इसके बाद है इन द पेनल कॉलोनी, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए स्ट्रगल एंड द विलेज स्कूल मास्टर। फ्रेंच काफ्का हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी राइटर है। फिर है ओ हेनरी, ये तो आपने लगभग इनके बारे में सुना होगा, जो अमेरिकन राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। और द गिफ्ट ऑफ मैगी, बहुत बार ये स्टेट में भी आया है कि ये शॉर्ट स्टोरी किसकी है? ओ हेनरी की है। इनका अन्य नाम भी है जिसके नाम से ये लिखते हैं। द रैंसम ऑफ रेड शीप आफ्टर 20 ईयर्स और रिट्राइव्ड रिफॉर्मेशन। तो ये थे शॉर्ट स्टोरी राइटर। इसके बाद मार्क ट्वेन, जो अमेरिकन राइटर है, उसकी हम शॉर्ट स्टोरी जान लेते हैं। तो उनकी है द सेलिब्रेटेड जंपिंग फ्रॉग ऑफ कैलवर्स कंट्री। उसके बाद है द वार प्रेयर, द मैन दैट करप्टेड हैंडलेबर्ग और ईव्स डेयरी। ये हमें इंपॉर्टेंट है, मार्क ट्वेन को याद रखना है। उसके बाद अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये भी हमारे अमेरिकन राइटर है। द स्नो ऑफ किलिमंजारो, द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, इंडियन कैप, द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैकम्बर। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारी, ये हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फ्लेनिर ओ कोनार, इनका हमने पढ़ना है। ए गुड मैन इज़ हार्ड टू फाइंड, एवरीथिंग दैट राइजेज मस्ट कवरेज, द ग्रेनेमियम, द रिवर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमें याद रखना ही रखना है वो हमारे रुडियार्ड किपलिंग, जो देखने में तो बाहर के लगते हैं लेकिन एक इंडियन राइटर हैं, जो बाद में विदेश में सेट हो गए थे। तो रिक्की टिक्की टैवे, ये इनका लिखा हुआ है। द मैन हु वुड बी किंग लिखा हुआ है। लिस्पेथ और मोगली ब्रदर, ये चारों के चारों जो शॉर्ट स्टोरी है वो रुडियार्ड किपलिंग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर हम जान लेते हैं विलियम फ्लैंकर। विलियम फ्लैंकर का हमारा कौन सा है? द ए रोज ऑफ इमली, बायरन बर्निंग, ड्राई सितंबर, द इवनिंग सन और रेड लीव्स। ये शॉर्ट स्टोरी हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हरमन मेलविले, जो कि एक अमेरिकन राइटर है। बर्टले बाय द स्क्रिवनर, द लाइटनिंग रोडमैन और इनकेंडास, ये इनकी शॉर्ट स्टोरी है। उसके बाद है एफ स्कोज फिजरोल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी एनसीईआरटी में भी लगभग इनके लेसन मिल जाते हैं। द लॉस्ट डिकेड, बेरेनिस बॉब्स हर हेयर, ए डायमंड एज बिग एज द रिड्ज और द ऑफ श्योर
पायरेट्स, ये इनका शॉर्ट स्टोरी इंपॉर्टेंट है। फिर है लियो टॉल्स्टॉय, जिसमें हमारा द लास्ट लेसन एनसीईआरटी की हमारी जो +1 की क्लास है उसमें भी इनका लियो टॉल्स्टॉय का द 3 क्वेश्चन, व्हेन मैन लिव बाय और इवान द फूल और फादर्स सर्गिस, इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है। ये हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर जेम्स जोशी की हम पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जेम्स जोशी। जेम्स जोशी का पढ़ेंगे तो सबसे पहले द डेड है, द सिस्टर एवलिन, द बोर्डिंग हाउस, एन इनकाउंटर और आरबे, ये हमें याद रखने हैं। फिर है रेमंड कार्वर, रेमंड कार्वर का क्या है, वेयर आई एम कॉलिंग फ्रॉम कैथेड्रल नेबर सो मच वाटर क्लोज टू होम। फिर है HP लोवक्राफ्ट, लोवक्राफ्ट का एट द माउंटेन्स ऑफ मैडनेस, द शेडो ऑनर इंसमाउथ और द डुनविच हॉरर, हिस्ट्री ऑफ नेक्रोनोमिकियन, नेक्रोनोमिकियन, तो ये HP लोवर्ट का शॉर्ट स्टोरी है। फिर है इसमें कूट वनगेट की याद रख सकते हैं, हैरिसन बेरगरन, और ये आपको 2BR आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। मिस टेम्पटेशन, और इसके अलावा साथियों ये नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी हैं जो आपको अगर कहीं से मिलती है तो आप पढ़ लें, बाकी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट है वो बता दी है। निगोली जिगोल, इनका है द ओवरकोट, द नोज, डायरी ऑफ मैडमैन और द पोइट्रेट। फिर ये है हमारे साइंस फिक्शन के जो राइटर हैं, SG वेल है, उनके बारे में द रेड रूम, द काउंटर ऑफ द ब्लाइंड, द न्यू एक्सीलेटर, द स्टोलन बॉडी, ये हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर नेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम चलते हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनके बारे में, क्योंकि ये इंडियन राइटर हैं तो काबुली वाला जो पढ़ते हैं हम, वो क्या है, इनकी शॉर्ट स्टोरी है। गोरा भी है और अतिथि भी है और कस्तूरदिया, ये भी इनकी शॉर्ट स्टोरी है, जिसके 1913 में इनको गीतांजलि के लिए क्या मिला था, नोबल अवार्ड भी मिला था। अब अमेरिकन राइटर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो नेथनियल हॉथॉर्न है, जिन्होंने द स्कारलेट लेटर और अन्य जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो लिखे हैं, तो इनकी भी शॉर्ट स्टोरी है। यंग गुडमैन ब्राउन, द बर्थ मार्क, रेपेशियन डॉटर्स और द मिनिस्टर ब्लैकवेल, ध्यान रखना है हमें। ये गैब्रियल ग्रेसिया मार्के, ए वेरी ओल्ड मैन विद नॉर्मस विंग, ईवा इज इन साइड हर कैट, द ऑटम ऑफ पेट्राक। सरले जैक्सन के ये देख सकते हैं आप, द लॉटरी, ल्यूस प्लीज कम होम, चार्ल्स, द फिलोसफी ऑफ विल लवली हाउस। फिर है एलिस मुनरो, ये अच्छी तरह याद रखना है, कैनेडियन राइटर है, हमें ये ध्यान रखना है। द बॉय केम ओवर द माउंटेन, डीप होल्स, द व्यू फ्रॉम द कैसल रॉक और वॉइस। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ साथियों, उनको करना बहुत ज़रूरी है, बाकी आपकी मर्जी, याद होते हैं तो आप कर सकते हो। चार्ल्स बोक्सी का ये आप कर सकते हो। वाशिंगटन इरविंग, ध्यान रखना हमें। रिप वैन विंकल, ये हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है। द लेजेंड ऑफ स्लीपी होलो, द डेविल एंड टॉम वॉकर, जो रिप वैन विंकल है वही हमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। फिर है जॉन केवर, द स्विमर, गुड बाय बाय मदर और 548, द स्विमर ही बहुत है, इसका इतना याद रख लेना। ये अगेथा क्रिस्टी का है, ज़रूरी नहीं है। फिलिप के डिक, द मिनोरिटी रिपोर्ट, सेकंड वेराइटी, वी कैन रिमेंबर इफ वी आर होलसेल और पेचॉक। फिर है पेचेक है भाई। फिर DS लॉरेंस, जो हमारे मुख्य नॉवलिस्ट है, उनका लिखा हुआ है द रॉकिंग हॉर्स विनर, द प्रिंसेस, सेटमायर, द फॉक्स और द वुमन विद द रोडवे। चार्ल्स डिकन आ जाते हैं, फिर हम गुलाम दिमर है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है भाई। हरुकी मुराकमी, याद रखना। द सेकंड बेकरी अटैक, द ईयर ऑफ सेगफेती, द किडनी शेप्ड स्टोन मूव्स एवरीडे, ज़रूरी नहीं है, एक आधा याद रख लेना। जोसेफ कॉनराड को याद रखना है, जो हमारे नॉवलिस्ट है। यूथ, द लेगून, द इडियट, और ये 2-3 तो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है। थॉमस मैन के याद रख लेना 1-2, इसका भी, रॉबर्ट ब्लेनो का भी, आपको मेन मैं दिखा देता हूँ, आप नोट कर लेना साथियों। साखी का हमें याद रखना है, बहुत बार आता है। H.H. मुनरो जो साखी लिखते हैं। द इंटरप्लोरर्स, गैब्रियल अर्नेस्ट, द टॉय ऑफ पीस, द ओपन विंडो, हमें ये सब है ध्यान में रखना है। ये एडिथ वार्टन के हैं। लुगी
पिर्डेलो, इनका हमें लुगी पिर्डेलो एक राइटर है, उन्होंने बहुत बड़ी शॉर्ट स्टोरी लिखी है, हमें अपने नेट से सर्च करके आप ये पढ़ लेना। अडोल्फ हक्सलरी, द गिग्योंडो स्माइल हो गया, वॉइसेस हो गया, परमिशन अमंग द नाइटिंगेल्स हो गया, ग्रीन टनल्स हो गया। कैथरीन मैसफील्ड, द गार्डन पार्टी, ब्लिस एट द बे, समथिंग चाइल्डिश बट बाय नेचुरल, और परल्यूड कैथरीन मैसफील्ड का। जुम्पा लहरी, बहुत बार ये भी एग्जाम में आया, द थर्ड एंड फाइनल कंटेंट है हेल हेवन ए रियल दुर्बान ईयर्स एंड। फाइनल एंड लास्ट हमें पढ़ेंगे, ये आप पढ़ लेना साथियों। जॉन अपडीप का द हैप्पीएस्ट आई हैव बीन सेपरेटिंग द सैडस्टोन फार्म हाउस, द बुल्गेरियन पोइट्स। हेनरी जेम्स भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना साथियों आप ये। द बेस्ट इन द जंगल, द लायर, द जोली कॉर्नर, मैडम द म्यूवेक्स, द बर्थ प्लेस। जॉन अपडेक के सभी पढ़ लेना। द हैप्पीएस्ट आई हैव बीन, ये मैंने बता दिए। मार्गरेट एटवुड के भी पढ़ना, अपने आप पढ़ो साथियों ये। उसके बाद ये कुछ राइटर हैं जिनको आप है, अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो आप शॉर्ट स्टोरी इनकी पढ़ सकते हैं।